हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ नमस्कार। नमस्ते सर। ये जो जीएमसी में आपके भाई एडमिट है, हाँ सर। वो किस वजह से एडमिट है और उनके साथ क्या हुआ था, ये आप हमें बता सकते हो? हाँ सर, वो लास्ट मंथ यानी 2 महीने पहले जून 4 को उसको 307 केस बोलते हैं ना, अटेम्प्ट टू मर्डर, जी ऐसा बिचौलिया पुलिस स्टेशन थाने के एरिया में उसको अटैक हुआ था सर। जी। इस वजह से उसको अभी 2 महीने से कोमा में करो इधर हाँ जी जी। जीएमसी हॉस्पिटल में है सर। मेरा नाम खलील अहमद बीड़ी वाले है। मेरे छोटे भाई का नाम शकील अहमद बीड़ी वाले है। वो काम के सिलसिले में गोवा को आया था। उसका अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया। अटेम्प्ट टू मर्डर होने के बाद उसको हम लेके आके जेएमसी हॉस्पिटल में एडमिट किए। 2 महीने हो गए एडमिट करके। 1 महीने से अभी ऐसा टॉर्चर कर रहे डॉक्टर होंगे सिस्टर होंगे, उसको लेके जाओ बोल रहे हैं। तो लेके जाने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है लेके जाने के लिए। इसलिए मेरा सुपरिटेंडेंट मेडिकल के जो सुपरिटेंडेंट साहब है, उनसे मेरी यही दरख्वास्त है, यही रिक्वेस्ट है। और उनको मैं एक लेटर भी लाया हूँ, रिक्वेस्ट का लेटर लाया हूँ, उनको देना चाहता हूँ तो मेरे भाई का अच्छे से अच्छे इलाज बोल के करवाइए प्लीज़। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे भाई का ट्रीटमेंट करवाइए। उसको लेके जाके हम उधर कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे डॉक्टर है, सिस्टर्स है, नर्स है, सब लोग हैं। इसका इलाज अच्छे से इधर हो सकता है। इसका पूरा जो माइंड को मार लगा है वो बात अलग है, और पीछे जो घाव हो गया है उसके बारे में भी कोई देख रहे नहीं है। पहले वार्ड में उसको शिफ्ट किए थे, अभी क्या करें, साइड में पैचेस है, वो पैचेस में लेके जाके उसको सुलाए। कुछ भी देख रखी नहीं है। जो मेरे लड़की को मैं रखा था उसका ट्रीटमेंट के लिए, देखने के लिए, देख रखी करने के लिए, जो लड़की को रखा है वो लड़की को भी बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। उसको रखने भी नहीं दे रहे। लेके जाओ ही बोल रहे हैं सिर्फ। मेरे आपसे यही दरख्वास्त है सर, प्लीज़ आप उसको ज़रा बोल के, डॉक्टर को बोलते, किसी को भी बोलते, मेरे भाई का ज़रा ध्यान से इलाज कराइए बस, और कुछ नहीं। तकरीबन 2 महीने पहले बिचौली पुलिस स्टेशन के एरिया में एक क्राइम हुआ था। इसकी जो न्यूज़ है वो राष्ट्रीय टीवी ने भी की थी। तकरीबन 2 महीने पहले इसी काम के सिलसिले में 3 वर्कर कर्नाटक से गोवा में आए थे, और उसी दिन रात को खाना खाने के बाद उनके बीच कुछ झगड़ा हुआ, और इस झगड़े में 2 वर्कर ने उनके साथीदार, तीसरे साथीदार का अटेम्प्ट टू मर्डर करके वो वहाँ से भाग निकले। उसके बाद बिचौली पुलिस टीम ने 2 टीम करके छानबीन की, और उन दोनों को धारवाड़ से पकड़ के उनको हिरासत में लिया था। जो तीसरा वर्कर था, जो जख्मी था, उसको जीएमसी में एडमिट भी किया था। ये इस घटना का पहला भाग है। अब इस घटना में और एक बात सामने आ रही है। वो बात यह है कि जो तीसरा वर्कर अटेम्प्ट टू मर्डर जिस पे हुआ था, जो एडमिट था जीएमसी में, उस जीएमसी में उस पे पहले 15-20 दिन तक बहुत अच्छा इलाज हुआ, और उसके बाद उसके परिवार को बुला के वहाँ के डॉक्टर्स, स्टाफ उस परिवार को प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो जो पेशेंट है उसको घर लेके जाए। वो पेशेंट कोमा में है, वो पेशेंट बोल नहीं सकता, वो पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है। ऐसी हालत रहते हुए भी उसके फैमिली को, वहाँ के स्टाफ और डॉक्टर्स जो है वो पेशेंट को घर ले जाने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। अब हमें ये बात कैसे पता चलती है? एक वीडियो के जरिए हमें ये बात पता चलती है। उस पेशेंट के भाई ने एक वीडियो क्लिक करके राष्ट्रीय टीवी के पास भेजा। उसमें वो खुद बयां कर रहा है कि उन पे जो डॉक्टर्स है, वहाँ के स्टाफ है जीएमसी के, वो उनको प्रेशराइज कर रहे हैं पेशेंट को लेके जाने के लिए। वो पेशेंट की हालत इतनी ख़राब है कि वो उठ के बैठ भी नहीं सकते। वो कोमा में, लगभग कोमा में है। तो इस हालत में रहते हुए पेशेंट को डॉक्टर्स लोग घर जाने के लिए कैसे प्रेशराइज कर रहे हैं, ये पहला सवाल उठता है। हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बताना जरूरी है कि कुछ दिनों पहले गोवा के हेल्थ मिनिस्टर ने जीएमसी में सरप्राइज विजिट किया था इसी सिलसिले को लेकर, क्योंकि बहुत से पेशेंट की कंप्लेंट थी कि वहाँ की डॉक्टर स्टाफ इनसे ठीक से बातचीत नहीं कर रहे। और उस सरप्राइज विजिट में
जो हेल्थ मिनिस्टर ने वहाँ के एक सीनियर डॉक्टर को कुछ कहा था, उस पर बहुत बड़ा बवाल हुआ था, डॉक्टर्स इकट्ठा हुए थे, हड़ताल की थी। जब डॉक्टर को कोई बोला वो उस पर हड़ताल की है, तो डॉक्टर्स लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो उनके पेशेंट के तरफ उनका बर्ताव जो है वो सही रखे। जबकि पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं या खुद पेशेंट्स हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि वहाँ के डॉक्टर्स उनसे बर्ताव ठीक से नहीं कर रहे, तो ये डॉक्टर्स लोगों के भी सवाल खड़ा है। अब आप खूब देखिए कि उस वीडियो में उनके भाई ने क्या कहा। उसके बाद हमने उनसे फ़ोन पे बातचीत भी की, उनसे जानने की कोशिश भी की कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है इनके साथ। उन्होंने यहाँ तक भी किया है कि वहाँ के एमएस को लेकर करके उनको विनती की है कि उनके भाई को अस्पताल में रखा जाए। तो ये पूरा मामला क्या है, ये अब हम देखिए आपके सामने हम ये वो वीडियो जो है वो दिखा रहे हैं। उसके बाद आपको पता चला है कि जीएमसी में किस तरह से पेशेंट के साथ बर्ताव किया जा रहा है।